तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग का वर्ल्ड मैप चल रहा है, जिसमें आपको हम लोग का आज का जो क्लास होने वाला है वो 8वां क्लास होने वाला है। इससे पहले हम लोग 7 क्लास आपको पढ़ा दी है, जिसमें आपको चाइना उना आसियान कंट्री और सार्क कंट्री, भारतीय उपमहाद्वीप आपको सब बता दिया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं जो कि एशियन टाइगर जो कि कंट्री है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हो, वर्ल्ड मैप पर है, यानी वर्ल्ड मैप में आपको एशिया महाद्वीप पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा है? एशिया महाद्वीप आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपको एक संगठन जिसका नाम है जो कि एशियन टाइगर। ठीक है, ये एक संगठन है, 4 देशों का संगठन है, जिसमें 4 देश आते हैं आपको, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, उसके बाद आपको ताइवान और सिंगापुर। ठीक है, तो हम ये आपको लिख दिए हैं, देखेंगे इसमें चार देश आते हैं, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक करके कंट्री में क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ताइवान कहाँ पड़ता है? ताइवान आपको दक्षिणी चीन सागर में पड़ता है, और ये चाइना कहता है कि हमारे हिस्सा है। ठीक है, और ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे है। क्या है बाबू? ताइपे। ताइवान की राजधानी ताइपे है। देखिए यह स्वतंत्र देश है, क्या एक आज़ाद देश है। बाकी चाइना इसे क्या करता है, देश की मान्यता नहीं देता है। ठीक है, चाइना देश की मान्यता नहीं दी। चीन कहता है कि यह एक क्या है, विद्रोही राज्य है। क्या है? विद्रोही राज्य है। जैसे कि आप देखते हैं ना कि 5 अगर भाई है, चाहे 4 भाई है, तो एक दो में से निकल जाता है खतरा, जो कि पिता को चाहे माता को बार बार पूछते रहता है कि हमको पढ़ाया नहीं, हमको ये चीज़ नहीं दिया, हमको वो चीज़ नहीं दिया, कहते रहता है कि नहीं। उसी तरह चाइना सोचता है कि देखिए ये हमारा क्या है, विद्रोही राज्य है। ठीक है, और चाइना इसे देश की मान्यता नहीं देता है, और ये कहता है चाइना कि जो देश अगर चाइना के साथ व्यापार मित्रता का भाव रखता है और मित्रता बनना चाहता है, तो उसको सबसे पहले ये प्रोटोकॉल मानना होगा। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि ताइवान देश नहीं है बल्कि चाइना का हिस्सा है, तो उस देश को भी मानना पड़ेगा जो देश हमको क्या करता है, हमारा मित्र मानता है, चाहे मित्र हमका बनना चाहता है, चाहे हमसे व्यापार करना चाहता है, तो उसको क्या करें, ये बात पहले मानना होगा। वो भी क्या करें कि ताइवान को देश की मान्यता न दे। ठीक है, तो चाइना ये सब मजबूरन अति जबरदस्ती करवाना चाहता है। ठीक है, जैसे आप तिब्बत पे देखे हैं, और उसके काम है हड़प नीति को लागू करता है। ठीक है, जब चाइना में 1949 में जब साम्यवादी चल रहा था, ठीक है, चाइना में साम्यवादी बना चाइना। ठीक है, क्या बना? तो जब 1949 में जब चाइना साम्यवादी बना, ठीक है, तो उस समय ताइवान क्या था, पूंजीवादी था। क्या था? मतलब पूंजी और बिजनेस होने वाला, बहुत पैसा इसके पल्ले था, तो इसलिए क्या हुआ, ये अलग हो गया। क्या हो गया? अलग हो गया। और जानते हैं कि ताइवान जो है तो क्या शांति प्रिय, सबसे मिल मिलाप रखता है। बाकी जो चाइना है तो क्या जाति दादागिरी करता है। क्या करता है? दादागिरी करता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसलिए क्या करते हैं कि चाइना कहता है कि ताइवान क्या है, एक देश नहीं है। क्या है? देश नहीं है। बात समझ रहे? ये चाइना अपना हिस्सा मानता है। फिर हम लोग पढ़िए, क्या पढ़ लेते हैं बाबू, कोरिया। ठीक है, कोरिया प्रायद्वीप का हम लोग पढ़ लेते हैं। कोरिया प्रायद्वीप पढ़ लें, तो चलिए हम क्लास को आगे ले चलते हैं। तो इतना आपको ताइवान समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं कोरिया एक प्रायद्वीप है जिस पर 2 देश रहते हैं। कितने? 2। जैसे एक पिता के 2 पुत्र होते हैं ना, उस तरह। तो कोरिया का एक प्रायद्वीप है और उस पर कौन 2 देश रहते हैं। ठीक है, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, 2 को बता दिए, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। देखो उत्तरी कोरिया जो है, जो कि चाइना से सटा हुआ है और चाइना के मित्र है, और ये परमाणु संपन्न देश है। क्या है? परमाणु संपन्न देश है उत्तरी कोरिया। और दक्षिणी कोरिया तो क्या गरीब है। ठीक है, और विकसित देश है, और ये शांति प्रिय भी देश है। ठीक है, और इसको जाति लगाव मेल मिलाप रहता है किससे? अमेरिका से रहता है। बस समझ में। उत्तरी कोरिया जो खच्चर है, क्या है? खच्चर, बहुत खच्चर है। वो दक्षिणी कोरिया के ताइवान को
और जापान की सबको क्या है, धमकाते रहता है कि अगर क्या है कि उत्तरी दक्षिणी कोरिया के जो सबसे बेसी मिलिट्री किसके हैं, अमेरिका के साथ है, ठीक है। और अमेरिका बार बार इसलिए घूमने फिरते आने आते रहता है, तो ये तो जानबे करते कि कौन है, दक्षिणी कोरिया उत्तरी कोरिया के भाई है, क्या भाई है। तो वो कहता है कि अगर अमेरिका हमरा पर अगर कहियो हमला न कलो तो तोने तीनों का टिकट छोड़बन। जैसे देखते हैं ना कि एगो पागल आदमी होता है ना कि अगर वो हमरा के मरलो तो हम तोने तीनों का चाहे दोनों का टिकट चाहे जरूर कहे कि तोनी के हम छोड़बे नहीं करबो। बात समझते हैं। उसी तरह उत्तरी कोरिया है, एकदम पागल है। क्या है? किंग जोंग, हाँ किंग जोंग बहुत तनाशा जो कि कह लीजिए कि अथी है, ठीक है। क्या है? तनाशा वहाँ के शासक है। आ ओकरा से सबसे बड़का पगलेट ओकर बहिनी है किंग जोंग के, उहे सिखाते रहती है उसको, हाउ काम करो हाउ काम करो। अगर उत्तरी कोरिया में अगर आप भीख मांगते पकड़ा जाइएगा तो आपको उसी लंग गोली मार दिया जाएगा। बात समझ, उसी लंग गोली मार दिया जाएगा। अगर बहनिया उहे सबसे ज्यादा कहने की जानते ना कि खचड़ी से ओकर बहिन है। बात समझ रहे, इतना मतलब बार बार भाई के सिखाते रहे हाउ काम करो हाउ काम करो। और परमाणु बम जो बम है बार बार क्या है परीक्षण करते रहते, बार बार परीक्षण करते रहता है। और कोनो अमेरिका चाहे कोनो आदमी इस पर टैरिफ लगा दे तू परमाणु बम काहे फोड़ा चाहे काहे परीक्षण किया, तो और खींचा के दो चार को फोड़ देगा, परीक्षण कर देगा, कहे तू पूछा काहे। नहीं इतना पागल है, समझ के पूरा मेंटल है पूरा, समझ रहा। आज देखोगे कि मित्र किससे, चाइना से है, वो तो पगलेटे हैं, ठीक है। तो किसको किसको धमकाते रहता है, तो दक्षिणी कोरिया को, जापान को, ताइवान को क्या धमकाते रहता है कि अगर अमेरिका हमरा के एको बम मारल चाहे हम सेना का अथी कलो तो तोनी के हम बढ़िया से व्यवस्था कर दो, ठीक है। और देखिए ये क्या है कि साढ़े 38वां जो समानांतर रेखा है, साढ़े पहले 38वां समानांतर रेखा है, साढ़े नहीं 38वां समानांतर रेखा है जो कि उत्तरी कोरिया को दक्षिण कोरिया से क्या करता है, अलग करता है। समझ लीजिए कि एक लाइन है, ठीक है इसमें। तो यहाँ हम सब आपको लिख दिए बाबू, आप लोग नोट बनाते रहिएगा ये सब, ठीक है। हाँ समझे। फिर हम लोग पढ़ लेते हैं मंगोलिया को, क्या पढ़ लेते हैं, मंगोलिया, ठीक है। तो मंगोलिया सबसे पहले आपको स्थल अवरुद्ध देश है, ठीक है। क्या है, स्थल अवरुद्ध देश है और ये बफर कंट्री भी है, क्या है, बफर कंट्री भी है। बस देखिए स्थल अवरुद्ध देश का मतलब होता है कि उस देश के जो जमीनी सीमा है वो किसी जल से ना लगता है, क्या हो, जल से ना लगता हो, माने जलीय सीमा से ना लगता है। बात समझे, उसे हम क्या कहते हैं, स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। अब बफर कंट्री उसे कहते हैं जो दो बड़े देश के बीच में एक छोटा सा जो देश होता है उसे हम क्या कहते हैं, बफर कंट्री कहते हैं। बात समझ रहे हैं। तो बफर कंट्री में आपके जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में देखिएगा दो गो आपको बफर कंट्री दिखाई मिलेगा, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, क्या है, बफर कंट्री है। क्या कि नीचा बड़ा देश है जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का भारत है। उधर आप देखिएगा कि एशिया का सबसे बड़का देश चाइना है कि नहीं। और बीच में दूगो बचल है, बुनका बुनका, ठीक है। फिर ऊपर आप देखिएगा कि एगो पूरा विश्व का सबसे बड़का देश है और एक एगो एशिया के सबसे बड़का देश है जैसे रसिया चाइना, और बीच में कौन है, आपको मंगोलिया देखने को मिलेगा, ठीक है। मंगोलिया की राजधानी आपको उलान बटोर मिलेगा। और मंगोलिया में एक डेजर्ट है जिसका हम लोग क्या कहते हैं, गोभी का मरुस्थल स्थल, क्या कहते हैं, गोभी का मरुस्थल स्थल, ठीक है। तो यही आपका रहा बेसिक विशेष रही है, ठीक है। और इसकी सीमा जो है किससे, कजाकिस्तान से नहीं लगती है, ठीक है, कजाकिस्तान से नहीं लगता। फिर हम लोग पढ़ लेते हैं जापान के बारे में, क्या पढ़ लेते हैं, जापान के बारे में पढ़ लेते हैं बाबू। ठीक है, एक प्रॉपर आपको हम जापान पर वीडियो बना के डाले हुए हैं, ठीक है। मैंने परमाणु बम वाला कैसे कैसे हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध से आके दूसरा विश्व युद्ध में जाके सब फोड़ाफोड़ी वाला बात हुआ है। तो अभी हम लोग जापान के प्रॉपर जो लोकेशन उस पर बात कर लेते, ठीक है। तो हम लोग देखिए अब चौथा पढ़ने जा रहे हैं। देखिए हांगकांग यहाँ लिखा है, तो हांगकांग तो आपको चाइना वाला में हम बताबे कि जो कि चाइना के सबसे बड़का विकसित या विकास वाला शहर है। और जैसे अपना इंडिया में मुंबई कैसे जानते हैं, ठीक है, उनकी तरह चाइना है, ये चाइना का एक शहर है हांगकांग। बात समझ रहे हैं।
देखिए जापान में जो कि 66% जंगल है, क्या है बाबू, 66% जंगल है, ठीक है। और जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं, क्या कहते हैं, उगते सूरज का देश कहते हैं, ठीक है। अच्छा आप लोग से एक सवाल है कि इंडिया में उगते सूरज का स्टेट किसे कहा जाता है, ठीक है। और साथ में ये भी बताइएगा कि भारत में डूबते सूरज का स्टेट किसे कहते हैं, दोनों कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। तो उगते सूरज के देश किसे कहते हैं, जापान को कहते हैं, ठीक है। जापान की राजधानी आपको मालूम है कि टोक्यो है, क्या है, टोक्यो है। और यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है, सुनामी आता है, बाढ़ आता है, बाढ़ थोड़ी, सुनामी और भूकंप, यह बार बार जो कि बल्कों में फटते रहता है, ज्वालामुखी बार बार कहीं फटका, लेकिन बम बुम उड़ते रहता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सुनामी कहाँ आता है, जापान में आता है, ठीक है, जो चक्रवात देखते हैं। और उसके बाद सर्वाधिक भूकंप कहाँ, चाइना में आता है, जापान में आता है, चाइना कहाँ से आएगा इसमें, जापान में आता है, ठीक है बाबू। जो देखिएगा बार महीने में तकरीबन समझिए कि 10-15 भी आ ही देता है। और ऐसे देखिए अमूमन थोड़ा मोड़ा देखिएगा तो समझिए कि महीने में आपको 25 दिन में आपको समझ लीजिए कि 25-26 दिन तक गिनती हिलते रहता है, नहीं इतना ज़्यादा भूकंप आता है जापान में, ठीक है। तो चलिए एक जापान का आपको शहर मिलेगा जिसका नाम है होकाइडो, द्वीप है, क्या है, द्वीप शहर है होकाइडो। वहाँ समुद्र के अंदर क्या चलता है, बुलेट ट्रेन चलता है, क्या चलता है, बुलेट ट्रेन चलता है। और तो जापान में नॉर्मल हो गया बुलेट ट्रेन, क्या देखें कि हाल ही में भारत सरकार को 2 बुलेट ट्रेन गिफ्ट किया है जापान की सरकार, ठीक है। जैसे अपना भारत में देखते हैं जनरल कौन कौन ट्रेन में चलता है, एकदम कोचाकों में जाइए, ठीक है। जापान में अब हो गया बुलेट ट्रेन, ठीक है। तब वो कुछ नया टेक्निक लाएगा, जैसे मैग्नेट ट्रेन तभी चाइना बना था आज से साल 1.5 साल पहले, जो मैग्नेट पे चलता है, उसके लिए बिजली उजली की जरूरी, चाहे कोई ईंधन पेट्रोल की जरूरी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपको होकाइडो समझ है, होकाइडो जापान के शहर है, यहाँ जापान का जो उत्तरी द्वीप है होकाइडो, ठीक है। और यहाँ क्या क्या चलता है, समुद्र के अंदर बुलेट ट्रेन चलता है, ठीक है। और जो क्यूराल द्वीप है, क्यूराल द्वीप जो है आपको रूस से क्या है, विवादित मिलेगा, क्या मिलेगा, रूस से विवादित मिलेगा। जापान कहता है कि क्यूराल द्वीप मेरा है, रसिया कहता है कि क्यूराल द्वीप मेरा है। अब इसमें चाइना एंटर नहीं किया है, जितने चाइना घुस जाएगा कहेगा कि तुम दोनों का नहीं है, ये मेरा है, ठीक है। वो कोनो न कोनो को बहाना निकाल देगा कि देखो यहाँ से हमारे 9 अभी 9 डैश लाइन बताता है, कहेगा कि 10 डैश लाइन है, क्या 10 को 10 लाइन, ठीक है। और पीली क्या है, पीली सागर में आता है वो सब केंतो का वो न मार करेगा वो, पागल है, ठीक है। तो क्यूराल द्वीप जानबे करते किससे, रसिया से अभी विवादित है फिलहाल जापान के साथ, ठीक है। और देखो होन्शु द्वीप, होन्शु द्वीप जो कि सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, सबसे ज़्यादा जो कि पेट्रोल कहाँ से निकलता है, तो जापान के एक द्वीप है जिसका नाम होन्शु द्वीप, यहाँ सबसे ज़्यादा क्या पेट्रोल निकलता है, मन खनिज वाला कार्य धंधा कहाँ चलता है, होन्शु द्वीप पर चलता है, ठीक है। फिर आपको मिलेगा ओसाका, ओसाका द्वीप आपको देखने को मिलेगा, जो कि ओसाका द्वीप जो कि जापान का क्या है, मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर का मतलब समझ रहे हैं ना, आप समझ लीजिए कि जैसे भारत का मैनचेस्टर क्या क्या बेंगलुरु है ना, बेंगलुरु है कि लुधियाना है शायद, इसी तरह है। मैंने उनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपको कपड़ा उपड़ा मैन्युफैक्चरिंग मैंने रेमेन्यू का बहुत बड़ा आधार है ना, बहुत बड़ा मैंने सुहाना है, ठीक है। वहाँ हर एक चीज़ मिल जाता है आपको, इजीली बनता है, मैन्युफैक्चरिंग सब होता है। तो आपको ओसाका जो है जापान में क्या मैनचेस्टर कहा जाता है। तो उसके बाद आप देखिएगा एक और क्वेटे शहर, क्या क्वेटे शहर देखने को मिलेगा। तो क्या आपको क्वेटे प्रोटोकॉल जानते हैं कि नहीं, पढ़ेंगे आप लोग जब आप लोग तैयारी करें तो इस अखबार में होता है। क्वेटे प्रोटोकॉल है जो कि कब हुआ था, 1997 में हुआ था, ठीक है। 1997 में हुआ था क्वेटे प्रोटोकॉल, जो कि पूरा विश्व के जितने जनप्रतिनिधि थे, इन मंत्री राष्ट्रपति सब क्या भाग लिए थे। और क्या चीज पर बैठक हुआ था, तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, क्या हुआ, पर्यावरण के लिए बैठक हुआ। और कहा गया कि सारे देश में कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि कम किया जाए, उसको कम वायु में छोड़ा जाए, उसको कम उत्पादन करने का अगर वो हो रहा है तो उसको रोकने का कुछ उससे अधिक पेड़ पौधा लगाया जाए, ठीक है। अगर कोई फैक्ट्री से बेसी एमिशन करता है
तो इस पर चार्जेस लगाया जाए, अन्यथा अगर समझ लीजिए कि वो बहुत सारा पेड़ जो है लगाए, बात समझ, नहीं तो सरकार जो टैक्स करे उस पर क्या करे, टैक्स दे। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपको पर्यावरण को बचाने के लिए, ठीक है। आपको उसके बाद मिलेगा फुकुशिमा। क्या फुकुशिमा जो है 12 मार्च 2011 को, जो कि यहाँ एक बिजली घर था, परमाणु बिजली घर, क्या हुआ था, फट गया था, ठीक है। 12 मार्च 2011 को आपको बिजली परमाणु घर क्या हुआ, फट गया। देखिए उनका जापान में बार बार कुछ फूटा फूटी होते रहता, ठीक है। तो यह दुर्घटना हुआ था, जाहिर सी बात फटेगा तो दुर्घटना होगा बहुत। जैसे अपने जब भोपाल में फटल था तकरीबन आपको 2004 के आसपास ना, 2004, हाँ शायद 2004 के आसपास फटल था, बहुत त्रासदी हुआ था, बात समझ गई। फिर आप देखिएगा मिनी माता। देखिए मिनी माता क्या है, अपने इंडिया में उस में क्या कहते हैं, छोटी माता कहते हैं, क्या कहते हैं वो, क्या आप ना देखते हैं माता जी आ जाता है, जिसे हम लोग छोटी माता कहते हैं। जापान में क्या उसे क्या मिनी माता कहा जाता है, क्या मिनी माता कहा जाता है। और ये जापान में कहा जाता है, मैंने किस चीज़ से होता है, जो पारा जानते हैं ना, पारा एक केमिकल होता है, तो पारा सेल को फैलने से होता है, बीमारी है, क्या है मिनी माता, क्या है बीमारी है, किस चीज़ होता है, तो पारा जो केमिकल आपको देखने में रासायनिक पदार्थ है, उसको फैलने से क्या होता है, मिनी माता होता है। और पारा प्रदूषण से क्या होता है, ये मौत जापान में से क्या बहुत लोग मरोगे किए हैं, बात समझ नहीं आ रही। और आप जानते हैं कि दूसरा विषय में जापान बहुत कम समय में उन्नति किया, बहुत कम समय में पूरा विश्व का टटोलिएगा उसमें सबसे पहले आपको जापान ही दिखाई देगा, कि तकरीबन दो बार परमाणु बम गिरा, बार बार वहाँ हमेशा जो कि तूफान उफान होते रहता है, भूकंप होते रहता है, ठीक है, सुनामी होते रहता है, फिर भी तकरीबन आप समझ लीजिए कि 30-40 साल में इतना बार का उन्नति किया है। हाँ 30-40 साल बहुत बड़ा यार, बहुत टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया, ठीक है। और उन्हें देखिएगा कि 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिरा था, जो कि हिरोशिमा पर, जो कि जिसका नाम था लिटिल बॉय, उसका नागासाकी पे गिरा था फैटमैन, जो कि 9 अगस्त को गिरा था। और अमूमन देखिएगा तो नागासाकी पर जो कि फैटमैन था वो गिरने वाला नहीं था, गिरने वाला था कोकुरापुरम पर, क्या कोकुरापुरम पर। मैं जानती है 9 अगस्त को विमान लेके फैटमैन का आगे बढ़ रहा था, ठीक है। तो एक बार एक मौसम में चेंजिंग आ गया, क्या हो गया, चेंजिंग आ गया, बारिश से अंधकार हो गया, तो मजदूरों कहाँ से गुजर रहा था, नागासाकी से गुजर रहा था, और उसी पर क्या किया, पटक दिया, ठीक है। तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। और ऐसा है कि आप लोग का क्लास क्या है समझ में आया होगा, तो अपना जो कि फीडबैक है हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको इंडियन जो कि मैप है, आज हम लोग को चालू होने वाला है इंडिया का मैप। तो आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है, इसके बाद हम आपको इंडियन क्या है मैप क्लास लेने वाला, ठीक है। तो आप लोग खा पी के जल्दी से आ जाइएगा, फिर तकरीबन वही 3:30 से, हाँ 3:30 से। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।